अभी मैं कल देख रहा था, वहाँ पे राम कथा हो रही थी। राम कथा के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बोल रहे थे लगातार। तो मुझे नहीं लगा कि उसमें सम्मिलित हुए सामने और एक अच्छा मैसेज उससे गया, क्योंकि अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो सबको दिक्कतें हैं, महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान है। तो हर की नज़र इंडिया गठबंधन पे इस वक्त है और वो यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। उसी की सिलसिले में आज ये दूसरी बैठक जौनपुर में हो रही है। पिछले महीने 25 तारीख को बैठक हुई थी, आज हो रही है, राजेश भाई करा रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें हम लोग आंदोलन की चर्चा भी करेंगे, समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे। अभी धान कटने जा रहा है, तमाम फसलें कटने जा रही हैं, इन सब पे इशू देखें क्या इशू बनता है। तो हम लोग जिले में काम करेंगे और हर महीने एक ये बैठक गठबंधन की कहीं ना कहीं किसी, अब हम लोग तहसील की तरफ निकलेंगे। शहर में 2 बैठक हो गई है, अब हम लोग तहसील मुख्यालय बैठकें करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके देश को बर्बाद कर रही है, नौजवानों की रोजी रोटी छीन रही है, तमाम हुकूक की लड़ाई जो लड़ना चाहिए वो नहीं लड़, हम लोग को नहीं लड़ने दे रही है। ईडी और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से राजस्थान में कल छापे पड़े हैं, चुनाव हो रहा है, जिस तरीके बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सिर्फ चुनाव मोदी और अमित शाह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रही है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग पीछे आ गए हैं और ईडी और सीबीआई को आगे कर दिया लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंच गई है कि ईडी और सीबीआई क्या ये सरकार चलाएगी या मोदी अमित शाह चलाएंगे या हमारा ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जनता ने फैसला कर लिया है। 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा है, इससे बहुत बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन को देखते हुए ये बहुत ज्यादा, और ये जो पब्लिसिटी हो रही है अखबारों में, ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ये ना कांग्रेस करा रही है, सपा करा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी दबाव बना करके अखबारों में पब्लिसिटी करा करके इस चाहती है कि एक मैसेज चला जाए कि आपस में लड़ रहे हैं। कतई हम लोग कोई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सबको इस देश से मोहब्बत है, इस देश के संविधान से मोहब्बत है, गांधी जी के देश से मोहब्बत है। और गांधी जी के आज़ाद करे हुए देश के साथ जो पीड़ा हो रही है, जो उनको दर्द दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़नी है। तो हम लोग, आप देख लीजिए कोई इशू होता है, आज विदेश इशू भी मोदी सरकार फेल हो गई है, अंदर की इशू फेल हो गई है, चाइना कहाँ तक घुस आया है उसकी कोई उनको फिक्र नहीं है। तो ये इस तरीके की बात करने के सिर्फ ये एक माहौल पैदा करके, जो माहौल पैदा करने की अभी राजेश भाई ने बताया कि जिले में माहौल पैदा करने की बात हो रही है, यही नहीं पूरे देश में माहौल पैदा करने की बात हो रही है। और एक दो संप्रदाय को आपस में बांट करके ये फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे कामरेड भाई बड़ी अच्छी बात कही कि इनको क्या परसेंट वोट मिलता है, इनको तो 40 से 42 41% वोट मिलता है, 60% तो इनके खिलाफ वोट पड़ता है। तो ऐसा नहीं, देश में सेकुलर जहन के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हम लोग सब लोग मिल करके हम जौनपुर में इतनी मेहनत करेंगे, हम लोग गठबंधन के लोग, कि यहाँ पर नेस्तनाबूद बीजेपी करेंगे। और ऐसे ही हमें लगता है कि सारे जनपदों में लोग लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ होता है जिससे हम लोग मैसेज दे रहे हैं, तो हर जिले में काम शुरू हो जाएगा कि नेस्तनाबूद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और एक अच्छे गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और जो हमारा हिंदुस्तान था 70 साल से चला आ रहा, जिसको भी कहते हैं 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया, क्या कहते हैं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, खाली इन्होंने ही काम किया 14 साल में। ये जो बड़े बड़े काम हो गए तो 14 साल में हो गए। ट्रेन 14 साल में बन गई, जहाज 14 साल में बन गया, सुई धागा 14 साल में बन गया, मतलब इनके 10 साल में बन गया। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी का सपना चूर किया जाएगा और गठबंधन जीतेगा। वो गलतफहमी, अखिलेश जी ने कहा कि मैं कमलनाथ की बहुत इज्जत करता हूँ। कमलनाथ जी ने क्या कहा, लेकिन आम आदमी, मैं आम जन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव एक बहुत नेक, सहज और सरल इंसान है। उनकी हम सब लोग इज्जत करते हैं। मेरे पार्टी द्वारा कोई भी व्यक्ति जो बोला है उसको कंडेम करते हुए मैं पूरा दल के साथ उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए, इस गठबंधन का सम्मान का ख्याल रखते हुए उनको पूरा समर्थन देते हैं और खेद व्यक्त करते हैं जो भी कोई बोला है
उसकी तरफ से भी हमारी पार्टी हम लोग व्यक्तिगत खेद व्यक्त करते हैं। अखिलेश यादव ने अध्यक्ष ने माफी मांग ली इस बात को आपको नहीं ये देखिए, परिवार है, आपका भी परिवार है, कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर से जब बड़ा परिवार होगा बड़ा परिवार होगा तो कुछ खटकेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कंडेम करता हूं जो अजय राय जी ने भी कहा है, चाहे जो भी कहा है, तो उसको कंडेम करते हुए अखिलेश यादव का पूरा सम्मान हम लोग सब लोग करते हैं और करते रहेंगे।